सबसे पहले मैं उस बंदी के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा। वो बंदी जितना अपने एमएमएस भी बन गया और ये लीक भी हो गया और तुम इसको बोल भी रहे हो। अच्छा। आपने जो प्रिपरेशन करी है वो भी वही करी है जो लोग पूछना चाह रहे हैं। उमेश भाई कह रहे हैं तो देखो एक चीज़ और है कि मैंने अब तक कहीं अपना ये नाम रिवील नहीं किया, पर मैं बता देता हूँ कि देखो बात करें अगर बचपन की तो देखो मेरा जन्म बचपन में ही हो गया था। और सभी का बचपन में होता है। मेरी माँ लेडीज थी। इस तरीके से मैंने जन्म के बाद अपनी जिंदगी को शुरू करा। पब्लिक को अभी आपका रियल टैलेंट दिखा नहीं है। चलो मैं आपके सामने एक चीज बता देता हूँ। हाँ। मैंने रिसेंटली अभी धुरंधर मूवी करी है। अच्छा। धुरंधर 2 जब आएगी तब आप देखना। उससे पहले मैंने एक मूवी में काम किया था, तस्करी। अच्छा। अभी वो भी रिसेंटली अभी रिलीज हुई है, इमरान हाशमी की। अच्छा, आप लोग हिंदू लड़कियों को कैसे कन्विंस कर लेते हो, वो भी ब्राह्मण लड़कियां जो मांस नहीं खाती, और वो मुस्लिम लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और अभी हाल फिलहाल में एक तो आप ही का है और एक कनिका शर्मा जो साकिब के साथ देखी जा रही हैं। आपको लक्ष्य चौधरी ने भी तो रोस्ट किया है और उसके क्लिप भी काफी वायरल हो रहे हैं। कौन लक्ष्य चौधरी भाई? अगर कैरी मिनाटी रोस्ट करे तो उसको भी अपनी औलाद बोलोगे? देखो यार, कैरी मिनाटी के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, दो चीजें होनी चाहिए। या तो इतना सब कुछ झेलने की शक्ति हो। वीडियो में तो काफी बार शादी कर ली, फाइनली कब करोगे? कुछ लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि जब तक सुहागरात का वीडियो नहीं आएगा हम तब तक नहीं मानेंगे कि आपकी शादी हुई है। भाई अगर लोग इस नजरिए से इस चीज को देख रहे हैं, देखो वो इंसान ना, मैं आपको बताऊं, एक गुण उसके अंदर गलती से औरतों वाले हैं। 3 दिन पहले मेरे पास एक वॉइस नोट आता है। अच्छा। मैं वॉइस नोट खोल के सुना रहा हूँ। यार भाई सैफी देख, जो हो गया वो हो गया यार। मैं उससे बात करना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं रहना चाह रहा है। बहुत टाइम हो गया, मानता हूँ मेरी गलती है। नमस्कार दोस्तों, ना कोई स्क्रिप्ट ना कोई बनावट, सीधी बात देसी ठाट। वेलकम है आपका मिस्टर उमेश गोला शो में। आज हमारे साथ हैं सोशल मीडिया के सबसे ज्यादा चर्चित शख्स, जिन पर एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी खराब करने का आरोप है। कुछ लोग इन्हें चंद्रिका दीक्षित बड़ा पाव गर्ल के न्यू हस्बैंड तक बता रहे हैं। जिस तरह से ये सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहे हैं, आज हम इनसे जानेंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो स्वागत है मिस्ट्री मैन का मिस्टर उमेश गोला शो में। कैसे हैं सर आप? सब ठीक? बस बढ़िया जी। तो पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा इनके बारे में, चंद्रिका दीक्षित के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। तो कुछ अपने बारे में बताओ पब्लिक। सबसे पहले तो बस यही कहना चाहूंगा कि मिस्ट्री मैन को इतना प्यार दे दिया आप सब लोगों ने, और इस जगह पे आके बैठा हूँ, उमेश भाई से मिल लिया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इससे बढ़कर और क्या ही होगा। अच्छा, तो आपको लोग मिस्ट्री मैन क्यों कह रहे हैं? मिस्ट्री मैन मुझे मीडिया वालों ने नाम दिया है और बड़ा अच्छा नाम दिया है। मुझे लगा कि यार कुछ नहीं है तो कुछ दे दिया, आई थिंक कुछ ना से कुछ तो सही। तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, जब हर जगह मिस्ट्री मैन ही चल रहा है तो नाम रख लेते हैं मिस्ट्री मैन। तो ऑडियंस को अपना रियल नेम बता दो, नहीं तो हम बता देंगे। आज आपके पॉडकास्ट में बैठा हूँ और उमेश भाई कह रहे हैं तो देखो एक चीज़ और है कि मैंने अब तक कहीं अपना ये नाम रिवील नहीं किया, पर मैं बता देता हूँ कि देखो सैफी मेरा नाम, बाकी ड्रीम का पता नहीं, जैसा जो चल रहा है क्या नहीं, बस इसी नाम से लोग मुझे जानते हैं। जो मेरी रियल ऑडियंस है, जो मुझे मेरे फेस से पहले से जानते हैं, इस कंट्रोवर्सी में आने से पहले से जानते हैं, वो यही नाम से जानते हैं, सैफी। अच्छा, सैफी। तो सैफी नाम से सीधा सीधा पता चल रहा है कि भाई मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि चंद्रिका दीक्षित के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। तो इनसे हम पूछेंगे कि आपका फैमिली का बैकग्राउंड क्या रहा? बैकग्राउंड तो ठीक ही है, और देखो दिल्ली का लौंडा है, दिल्ली में पला बड़ा है। हाँ। और बात करें अगर बचपन की तो देखो मेरा जन्म बचपन में ही हो गया था। और सभी का बचपन में होता है। मेरी माँ लेडीज थी। इस तरीके से मैंने जन्म के बाद अपनी जिंदगी को शुरू करा, और शुरू करते करते सभी लोगों के बीच में रहा हूँ। आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट कनेक्टिविटी ज़्यादा रही है हर लोगों के बीच में रह के, तो लोगों ने इस तरह से जाना। अगर बात करूँ अपनी एजुकेशन की तो आई थिंक 12th पास हूँ, इसके अलावा कुछ करा नहीं है। लेकिन हाँ, काम बहुत अच्छे अच्छे करे हैं, तो आई थिंक वक्त आते आते पता चल जाएगा। तो शुरू से कुछ करने का कीड़ा भी था। अच्छा। तो स्कूल में जाता था तो प्रार्थना होती थी, तो कभी कभार स्टेज पे पहुंच जाया करते थे कि चलो यार गाने का शौक है हमें, और बचपन से गाने का शौक रहा है। रफ़ी साहब के हमने गाने गाए हैं,
स्टेज शोज भी करे हैं। तो सिंगर होना था, सिंगर बनना था। लेकिन जब स्कूल वाली लाइफ थी तो स्कूल लाइफ में माँ बाप यही समझाते हैं ना कि बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई पहले है, वो बाद में जो भी चीज़ें करनी है, बट पहले स्टडी। तो हमने स्टडी भी करी स्कूल के बाद। फिर इसी चीज़ को फॉलो करते गए कि सिंगिंग लाइन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे क्या करना होता है। 2-3 गाने बनाए थे, गाने मार्केट में आए, चले नहीं क्योंकि बिल्कुल फ्लॉप टाइप के थे। उसी टाइम के लोग उसी टाइप की चीज़ें जब जैसे चला करती थी उस टाइम पे, वैसे ही हम लोग भी थे। लेकिन ये नहीं पता था कि वो सफ़र कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि देखो 2 चीज़ें होती हैं, या तो आपके नसीब में हो, और अगर नसीब में है तो भी आपको एट अ टाइम नहीं मिलेगा जब तक उसका एक्चुअल टाइम नहीं आएगा। हाँ, थोड़े बहुत तो एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। या तो टाइम आने पर चीज हो, या आपके नसीब में होनी भी चाहिए। तो स्टडी क्यों छोड़ दी? 12वीं करके क्यों छोड़ दी? स्टडी 12वीं करके इसलिए छोड़ दी कि कुछ और चीजें मिल नहीं पा रही थी। हमें ऐसा लगा कि कुछ और चीजों में लग जाएं, क्योंकि एक घर का बड़ा होना, मुझे लगता है जिम्मेदारियों का बोझ होता है। जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है, और अगर वो जिम्मेदारियों के बोझ में बंध जाता है तो फिर मेरे हिसाब से फिर वो सब चीज़ें भूल जाता है, अपनी खुशियाँ, अपने फ्रीडम, अपने सब चीज़ों को। फिर लगता है कि यार घर के लिए अब जिम्मेदार हो गया हूँ तो वो चीज़ करो। हाँ, अपने बारे में कम, घर के बारे में ज़्यादा सोचने लगता है बस, फिर वो अपनी चीज़ों को भूलने लगता है। तो फिर मैंने फिर उसके बाद कोशिश करी कि कोई डिप्लोमा करूँ मैं। तो मुझे जब चीज़ें नहीं मिल रही थी, सही समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि सिंगिंग भी उस समय इतनी नहीं हो पा रही थी। ऐसा नहीं था कि पानी में पत्थर मारो और वो बवाली करेगा, वो वाली चीज़ें भी नहीं थी। एफर्ट थे, शुरू से हर चीज़ में एफर्ट रहे। तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा हॉस्पिटल लाइन की तरफ जाना चाहिए। तो मैंने एक कोर्स किया एक्सरे टेक्नीशियन का। मैक्स हॉस्पिटल में एज ए इंटर्न रहा हूँ, एक्सरे टेक्नीशियन। अच्छा। तो बस ये वाली चीज़ फिर लाइफ में चलने लगी, तो चल गए इस लाइन में। तो जैसा कि आपने बताया, और ऑडियंस के भी मैंने कमेंट थोड़ा रीड किए थे, तो उसमें बताया, देखा गया कि चंद्रिका दीक्षित जो है वो BBA करा रखा है, मुझसे ज्यादा आपको पता होगा, और आपकी एजुकेशन 12th है। तो ऐसे कैसे मैचिंग हो गई? फिर मैचिंग तो फिर यहाँ तक अगर आ रहे हो तो फिर मैचिंग तो कुछ भी हो सकता है। अब स्टार्टिंग में आपने बोला कि मैं मुस्लिम धर्म को फॉलो करता हूँ। एक्चुअल में मैं मुसलमान हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन चंद्रिका उसके ठीक अपोजिट है। तो ये भी तो हो रहा है। तो फिर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं, जैसे आप साकिब को जानते हो, साकिब कनिका जो वीडियो बनाते हैं? ठीक है, हाँ जानते हो, उनकी वीडियोस वगैरह देखे होंगे। अभी उनका भी मुद्दा चल रहा है, और सेम सैफी आप हो, और साकिब भी सैफी हैं, और ब्राह्मण चंद्रिका दीक्षित, ब्राह्मण ही कनिका शर्मा। तो क्या मतलब इस तरह से ऐसा तो नहीं कि हाँ भाई कुछ सोच रखा हो? उन लोगों ने सोच रखा हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमारी चीज पहले से चली है, उनकी तो अभी रिसेंटली आई है। तो हमने शुरू करा है, तो आई थिंक हम पहले हैं इसमें। तो ब्राह्मण लड़कियों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? ब्राह्मण लड़कियों को टारगेट करना, आई थिंक मुझे लगता है कि फिर ये क्वेश्चन एक मीडिया वाले के लिए होना चाहिए। हम आई थिंक आप अगर इस क्वेश्चन को नहीं, आप मीडिया समझ के ही जवाब दे दो, अगर मैं ऑडियंस को भी पता चल जाएगा। अगर मैं मीडिया समझ के जवाब दूं तो देखो, मीडिया का काम ही यही है कि 2 चीजें होती हैं, या तो वो हिंदू मुस्लिम की ओर जाएगा, या वो तलवे चाटने की ओर जाएगा। तो फिर मीडिया को मैं उस हिसाब से जवाब नहीं देता। मैं फिर मीडिया को जवाब ही नहीं देता उस टाइप से। नहीं, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हम आज सच जानने की कोशिश करेंगे। तो हम सच ही निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। मैं हर पॉइंट पे आ रहा हूँ। आप मुझे पॉइंट दीजिए, मैं हर पॉइंट पे आ रहा हूँ, और बैठा ही मैं इसीलिए हूँ। तो ऐसा तो नहीं। अच्छा, अभी जो आप कर रहे हो, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखो, शुरुआत कहाँ से हुई मैं आपको बताता हूँ। जिन लोगों ने मुझे चंद्रिका के साथ अब देख के कंट्रोवर्शियल का नाम दे रहे हैं, मैं चंद्रिका के साथ पहले भी वीडियोस बनाता था, पर मैं हमेशा कैमरे पे नहीं आता था, मैं हमेशा से उसके सामने नहीं आता था। कभी कभार 1-2 वीडियोस में आ गया मैं, बस ये था। जो लोग प्रोफाइल खंगाल के देख रहे हैं वो अब भी देख सकते हैं, क्योंकि चीज़ें एज इट इज़ रखी हुई हैं, कोई डिलीट नहीं करी हुई। अब सवाल आता है आपका कि शुरुआत कहाँ से हुई? ये शुरुआत हुई, असल में एक ट्रेंड चल रहा था। ट्रेंड बादशाह का एक गाना था, और उस पर अभी कुछ नौजवान साथी हमारे 3 बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन में वो लेफ्ट राइट चलने वाला वो चल रहा था, जिसमें 4 बंदों का वीडियो वायरल हुआ था। अब देखो, सोशल मीडिया का होता ही यही है कि अगर मैं ट्रेंड पर हूँ, नो डाउट, तभी मैं यहाँ बैठा हूँ, तभी आपने बुलाया, आप उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो। इवन आपने वीडियो भी बनाई थी। मैं नहीं था तब भी आपने वीडियो बनाई है।
आपने उसमें भी अपनी सारी बातों को रखा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब कोई भी ट्रेंड चल रहा होता है तो बीइंग एज अ क्रिएटर ट्रेंड का फर्क देखो, क्रिएटर अपने आप क्रिएटिविटी करने पे लग जाता है। आपने भी करा, हमने भी उसमें से करा, बस हमने क्या करा कि देखो हमने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में ये था कि नेक्स्ट वैलेंटाइन डे वीक आने वाला है, हम वैसे भी कुछ और प्लान कर रहे थे कि यार कुछ टाइप की वीडियोस इस तरह का हम करे जाएं ताकि ऑडियंस को हिट पंच मिलता जाए। बट क्योंकि ट्रेंड चल रहा था तो भाई हमने कोशिश करी कि फिर ऐसा ही एक वीडियो बनाते हैं कि 14 तारीख को वैलेंटाइन डे पर ज्यादातर लोग ओयो जाते हैं और उसी दिन है महाशिवरात्रि। तो मैंने कहा चल इस ट्रेंड को इस तरह से फॉलो करते हैं कि महाशिवरात्रि चलना है या ओयो चलना है। हमें नहीं पता था कि हमने वो वीडियो डाली और वो रातों रात 5-6 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो वो उस तरह से फटी। वो चली, मैंने देखा काफी चली। अच्छा, चलते चलते उस पर रिएक्शंस आना शुरू हो गए। अब हम सुबह उठ के देख रहे हैं तो उस पर रिएक्शन आना शुरू हो गए कि भाई तू तो पागल है, तुझे महाशिवरात्रि नहीं देख रही, तो ओयो जाएगी वो भी इस लड़के के साथ, ये लड़का कौन है, पति छोड़ दिया तूने, पति को तलाक दे दिया तूने, मतलब इस तरह की चीजें आने लगी उसके अंदर। तो हमने कहा यार कि अगर ये इस तरह की चीजें आ रही हैं तो क्या ये बाय लक हुआ है या फिर हम इसको एक बार और ट्राई करें। तो हमारा दूसरा था कि हम ट्राई करते हैं। वो लोगों ने उस वीडियो को कंट्रोवर्शियल तरीके से लिया, हिंदू मुस्लिम तरीके से। वो हिंदू मुस्लिम वहां नहीं हुआ था। अच्छा। वहां बिल्कुल नहीं हुआ था हिंदू मुस्लिम वाला, वहां सिर्फ ये था। और हिंदू मुस्लिम का देखो मैं नाम नहीं दे रहा भाई कि इसको मैं हिंदू मुस्लिम कहूँ, मैं सभी धर्मों का पालन करता हूँ, मैं सभी धर्मों की बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं मस्जिद में भी रहता हूँ, सभी जगह में रहता हूँ। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो वीडियो जब गई तो हमने दूसरा वीडियो भी बनाया फिर। वो सेम वीडियो सेम कोऑर्डिनेशन पे बनाया। फिर अब जब कमेंट हमने वैसे पढ़ने शुरू करे कि लोगों ने ये बोला कि भाई ये तो तेरा तो लगता है तलाक हो गया, तूने दूसरे आदमी को पकड़ लिया, ये तेरा कौन है, इसको तो देखा नहीं। अब ये वाली चीज आने लगी। हमने सेम कोऑर्डिनेशन पे वीडियो डाला के ऊपर लिख दिया ये तलाक करवा के मांगेगा। टाइटल उसका यही था। अब उसमें वो पूछ रही कि तू मुझसे कितना प्यार करता है। मैंने कहा जितना तेरा पति भी नहीं करता। वो वीडियो रातों रात फिर से 7 मिलियन। तो आप कितने दिन से इनके साथ हैं? मैं अगर ऐसे देखोगे तो बीबी में जाने से पहले, बिग बॉस में जाने से पहले मैं चंद्रिका के साथ हूँ। क्योंकि आपका एक अभी हाल फिलहाल में वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उनकी पूरी फैमिली ब्रेकफास्ट कर रहे हैं शायद, है ना? ब्रेकफास्ट करते हुए आप लोग नजर आए और वहां से वो उठ के जाते हैं, तब कैमरा आपकी तरफ मूव होता है, तब आप दिखते हो। तो वो कब का वीडियो है? वो वीडियो आज से 4 महीने पहले का है, 4-5 महीने पहले का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लमसम नहीं होगा। अच्छा। और उस वक्त हम लोग हिल स्टेशन गए थे। उसमें उनके दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि वो पति भी थे। तो उस टाइम पे आपके बीच और चंद्रिका जी के बीच कुछ था? कुछ नहीं था। आप देखो ना कि वो चंद्रिका अपने पति के ही साथ बैठी हुई है, मैं दूर बैठा हुआ हूँ। अच्छा, तो ये फीलिंग कब से जागी फिर आप लोग? फीलिंग तो अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं? मैं ऐसा नहीं कहता कि ये लोगों ने बताया। अच्छा, आपने जो प्रिपरेशन करी है वो भी वही करिए जो लोग पूछना चाह रहे हैं। तो अभी तक आपने चंद्रिका जी के बारे में क्या क्या जाना? आप में से अच्छा तो बताओगे लेकिन हकीकत बताने की कोशिश करना, वो रियलिटी में है कैसी? सबसे पहले मैं उस बंदी के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा। वो बंदी जितना अपने काम को धर्म मानती है, मुझे नहीं लगता कि वो अपने धर्म को भी धर्म मानती होगी। अच्छा। जितना वो काम को मानती है। और लोगों ने देखा भी है। देखो वो अपनी दुकान के लिए कहाँ से शुरू करा, रोड से सफर शुरू करा और बिग बॉस तक जाना, वो भी इतना सारा कारनामा होने के बाद, लेकिन उसके बीच में भी उसने अपनी दुकान को कंटिन्यू रखा। बिग बॉस पहुंची तब भी उसकी दुकान कंटिन्यू थी, वहां से वापस आई तब भी उसकी दुकान कंटिन्यू थी, और एज इट इज अपग्रेड पे है, ये नहीं कि डाउनफॉल में गई हो। तो इतना कर्तव्य अपने काम को लेके करना उस बंदी से ज्यादा मैंने किसी और में नहीं देखा। तो वो तो काबिले तारीफ है उसकी। अच्छा। हाँ, तो अभी दुकान किसके पास है? उन्हीं के पास है या फिर उनके हस्बैंड के पास है? तो उसके हस्बैंड के पास है। अच्छा। क्योंकि एक्सेस तो ले ही लिया ना उसने। नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि पेमेंट तो अभी भी चंद्रिका जी के अकाउंट में जा रहा है, जो क्यूआर वगैरह लगे हुए हैं सब फाड़ दिया, वो सारे सब फाड़ दिया, सब फाड़ दिया। बिल्कुल। अच्छा। उनके हस्बैंड के अलावा चंद्रिका जी की फैमिली में और कौन कौन है? देखो उनके सास हैं, उनके ससुर हैं, अच्छा, एक लड़का है, अच्छा, चंद्रिका है। अच्छा, तो अभी वो आपके साथ रह रही हैं या उनकी फैमिली के साथ रह रही है? वो अभी बिल्कुल अलग रह रही है, अपनी फैमिली के साथ भी नहीं है। अच्छा, आपके साथ?
मेरे साथ भी नहीं है। अच्छा, क्यों? आपने जिक्र किया था ना एक पिछले पॉडकास्ट में, आपने जिक्र किया था कि वो अभी मेरे साथ रह रही हैं, और किसी प्राइवेट वीडियो का भी जिक्र आया तो कोई एमएमएस, जब आप बोलते हो कि ये कैसे लीक हो गया? नहीं, वो जो होस्ट बैठे हुए थे उन्होंने पूछा था कि भाई कोई ऐसा एमएमएस टाइप, मैंने कहा भाई ये कैसे हो गया यार, ये तो मुझे पता ही नहीं कि एमएमएस भी बन गया और ये लीक भी हो गया और तुम इसको बोल भी रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं था। एमएमएस लीक होने के कमेंट्स बहुत है। हाँ, नहीं, आपने बोला था ना कि हाँ जब बंदा एक साथ रहता है तो क्या कुछ नहीं होता। यार देखो, वही चीज पे मैं आता हूँ। जब बंदा एक साथ रहता है तो क्या कुछ नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको गलत वे में समझो। गलत वे में समझने की मैं आपको उस चीज का भी क्लियर करता हूँ। देखो चंद्रिका, मेरे साथ जो उसका रिलेशन है ना, वो एक हमदर्दी का रिलेशन है, एक बहुत अच्छे दोस्त का रिलेशन है। उस दोस्ती में वो मुझे हक भी करती है, उस दोस्ती में वो मुझे मारती भी है, मैं उससे पिटता भी हूँ, मैं भी उसको मार लेता हूँ, जो प्यार मोहब्बत में होता है, सिर्फ इतना। लेकिन अगर मैं इसके आगे तक की बात बताऊं, लाइक जैसे वो आप पूछ रहे हो कि वो प्राइवेसी वाली चीज, तो देखो प्राइवेसी वाली चीज जहां आती है तो वो एक पत्नी है किसी पति की, वो एक बेटी है किसी माँ की, वो एक दोस्त है किसी दोस्त की। तो हर नजरिया अलग होता है। पति के साथ जैसे रह सकती है वो माँ के सामने नहीं रह सकती, माँ के सामने जैसे रह सकती है वैसे मेरे सामने नहीं रह सकती, या हो सकता है रह सकती है, लेकिन जहां दोस्ती का मसला है वहां उतने ही दायरे में रह सकते हैं ना। हाँ, उससे ज्यादा नहीं जा तो फिर शादी करने वाले जो वीडियो आप अपलोड कर रहे हो अभी, कल परसों में भी किया है, उससे पहले भी आपने काफी सारे वीडियो अपलोड किए हैं जिनमें आप शादी करते हुए दिख रहे हो। यार देखो, हमारा एक क्रिएटर का काम है कि आप अपनी चीजों को किस तरह से क्रिएटिव करने की कोशिश करते हो। तो अगर हम उसको क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हैं तो लोगों के दो पहलू क्यों हो जाते हैं मुझे नहीं समझ में आता। क्योंकि हमने वो वीडियो जब करी थी तो उसमें शेरवानी का गेटअप था, पूरा शादी का गेटअप था, और एक्चुअल में वो एक प्रमोशन था, शेरवानी का ही प्रमोशन था। ठीक है, तो यार जब शेरवानी का प्रमोशन है तो दूल्हा ही तो पहनेगा वो सारी चीजें, ना कि कोई ऐसा बंदा पहनेगा। तो हमने सोचा कि कुछ इस टाइप से हम कर लेते हैं, बस हमने वो सब चीजें करी। अभी हाल फिलहाल में आपने एक एस्ट्रोलॉजर वाला भी है, वो भी लगता है कि प्रमोशन वीडियो ही है। लगता नहीं, वो एक्चुअल में ही प्रमोशन वीडियो है। रोहित भार्गव जी हैं, बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं और काफी सारी चीजें हैं उनके साथ हमारी, और बहुत अच्छा बाउंड है उनका। लेकिन बात वही है ना कि जब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो निखार वाली चीज होनी चाहिए। अभी हम रॉ फुटेज शूट कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट की, लेकिन एडिटिंग में तो आप कुछ अच्छा ही करोगे ना। हाँ, कुछ तो टेम्पलेट्स भी चलाओगे उसमें कुछ ग्राफिक्स भी ऐड करोगे, उसमें कुछ लेयर्स भी ऐड करोगे, कलर ग्रेडिंग भी कुछ करोगे, हो सकता है कुछ इसको आफ्टर इफेक्ट के जरिए कुछ एआई टाइप भी कुछ बनाओ, है ना, व्हाटएवर कुछ भी कर सकते हो। बट एक्चुअल में तो रॉ ही चीज है ना। सेम चीज है कि एक्चुअल में प्रमोशन एक रॉ फुटेज होता है, लेकिन हम उसको क्रिएटिव करने के लिए क्रिएटर का फर्ज है, तो हम ऐसा कर रहे हैं। लोगों ने देखा कि भाई फिर से शादी हो गई, और भाई ये मीडिया वाले, मैं नहीं समझता भाई। उसमें लोग बोल रहे हैं कि भाई वीडियो में तो काफी बार शादी कर ली, फाइनली कब करोगे। कुछ लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि जब तक सुहागरात का वीडियो नहीं आएगा हम तब तक नहीं मानेंगे कि आपकी शादी हुई है। भाई अगर लोग इस नजरिए से इस चीज को देख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग बने रहो, क्योंकि जिस हिसाब से आप सब लोग देख रहे हो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भाई सीरियल में इतनी टीआरपी नहीं मिल पा रही जितने अपने को मिल रही है। खा जाते हैं हम, मिल रहा है, कर रहे हैं। अब ये भी है ना कि जितनी वीडियो आ रही है अभी तक आपने ज्यादातर शादी वाली डाली हैं या फिर वो कंट्रोवर्सी को लेकर डाली? हमने शादी की सिर्फ 2 ही वीडियो डाली हैं और वो दोनों बेसिकली प्रमोशन थे। अच्छा। इसके अलावा हमने कोई प्रमोशन पे काम ही नहीं किया। कुछ लोग इसको बता रहे हैं कि भाई फेम पाने के लिए ये सब किया जा रहा है। यार फेम पाने के लिए, मैं अगर इसको ऐसे देखूं तो आई थिंक फेम पाने के लिए कोई भी क्रिएटर काम ही करेगा, और हम भी काम ही कर रहे हैं। लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फेम पाने के लिए, फेम पाने के लिए अगर कर रहे हैं तो भाई वो तो काम है ना। क्योंकि लोग बोल रहे हैं जो भी इनका ड्रामा चल रहा है इन तीनों लोगों का, वो सारा फेम कमाने के लिए, टीआरपी के लिए है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर चीजों को जोड़ता हूं मैं कि अगर ये फेम पाने के लिए ड्रामा वाला जो वर्ड आपने यूज करा है, अगर ये ड्रामा वाला वर्ड होता तो एक्चुअल में जो चीजें हम कर रहे हैं ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे लोग देख रहे होते हैं। नेक्स्ट लेवल पे लोग देख रहे होते कि मैं और चंद्रिका बहुत अच्छी जगह जगह पे जाके शूट करते। जो चीज़ मैं अपने माइंड में सोचता हूँ, जो मैं क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, उसके लिए मुझे चाहिए बहुत अच्छी चीज़ें, मैं वहां जाके शूट करता। फिर मुझे पति भी तो चाहिए ना उसका, लेकिन पति तो नहीं है,
लड़ाई तो है ना इसके अंदर। भाई उनकी लड़ाई चल रही है, अब उनकी लड़ाई चल रही है, उसकी बीवी अपने पति से लड़ रही है, बच्चा उसके पास नहीं, माँ बाप उसके पास नहीं, दुकान भी उसके पास नहीं, कहाँ जाएगी वो बंदी? कोई तो उसको चाहिए होगा ना जो उसको स्टेबल कर सके, उस मेंटल कंडीशन से निकाल सके। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो चंद्रिका हैं उन्होंने एक माइंडसेट सेट किया है और काफी प्रिपरेशन करके आपको चुनने की कोशिश की है, क्योंकि जो उनके हस्बैंड हैं वो रैपिडो चलाते थे पहले, अब बड़ा पाव सेल कर रहे हैं। क्योंकि बड़ा सेल कहाँ कर रहा हो, खा रहा है बड़ा पाव। हाँ वो तो दबा के खा रहा है वो तो। बोले जितने भी बड़ा पाव थे अब उनके बड़ा पाव बिकने कम हो गए, तो चंद्रिका एक नया स्टेप ले रही है जो आपके साथ है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, क्योंकि उसमें क्या बोला कि आपके साथ सिंगिंग एक्टिंग में फ्यूचर है, और जो उनके हस्बैंड है वो बड़ा पाव बेचेंगे या फिर रैपिडो चलाएंगे। हाँ। तो उनका तो फ्यूचर दिख नहीं रहा उनको, तो वो एक स्टेप इसलिए ले रही हैं आपके साथ क्योंकि आपके साथ फ्यूचर है एक्टिंग में और सिंगिंग में। और वो भोंपू समझ के बोल रही हैं उनके कि भाई ये भोंपू है, इससे तो कुछ आता जाता है नहीं, वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करके चलती हैं। देखो मैं बताऊं, चंद्रिका के बारे में मैं पहली बात गलत नहीं सुन सकता कुछ भी किसी से भी, और दूसरी चीज ये कि वो जो बोल रही हैं वो अपने पति के लिए बोल रही हैं। एंड ऑफ द थिंग यही है कि भाई आज लड़ाई है, कल लड़ाई है, एक महीने लड़ाई हो सकती है, एक साल लड़ाई हो सकती है, आना तो पति को पड़ेगा ही ना। और कहीं ना कहीं मैं चंद्रिका को भी कहता हूँ कि भाई बीइंग एज अ वाइफ कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज उसको भी करना पड़ेगा एक टाइम के बाद। ऐसे लाइफ नहीं चलती ना। वो बड़े बड़ों की कहावत नहीं सुनी आपने कि गुड्डो गुड़ियों का खेल नहीं होता ना, ये शादी के जोड़े बनाना, ये ऊपर से बन के आते हैं, निभाना पड़ता है, जैसे हो जाते हैं। तो दो तरफा है, या तो इसको बिल्कुल खत्म कर, मैं तो उस बंदे को कह के थक चुका हूँ भाई, लेकिन अब वही वाली बात है ना कि जब उसके दिमाग में आ ही नहीं रहा, क्या कर सकता हूँ। और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि भाई सोशल मीडिया पे क्यों लड़ रहे हो, उधर से आप वीडियो बना रहे हो, बहुत चिल्ला रहे हैं, आप चिल्ला रही हो, तो बैठ के भी तो बात कर सकते हैं। यही चीज तो मैं उसको, भाई वो पेटू को समझ में नहीं आ रही है बात। वो खाया जा रहा है बड़ा पाव, हर वीडियो में बड़ा पाव खाते हैं। बड़ा पाव भाई, सेल कम नहीं हो रही है, तू कम कर रहा है सेल खा खा के। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, दूसरों के जरिए मैसेज पहुंचाने की कोशिश हो रही है मेरे को कि भाई इसको सॉर्ट आउट कर दे। मैं कौन होता हूं भाई सॉर्ट आउट करने वाला? तुम पति हो, जाओ भाई जाके बात करो, मियां बीवी का मसला है, बैठो, गेट बंद करो, मारो तोड़ो, लेकिन रहो गेट के अंदर। तुम्हें पता चल जाएगा 2 घंटे बिताने के बाद कि हाँ भाई वापस स्टेबल हो जाएगा, लेकिन पहुंचो तो सही। अब कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये बंदा तलाक करवा के मानेगा, जैसे आपने बोला। और मैं पर्सनली आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको तरस नहीं आता इन दोनों को अलग कर रहे हो? और ये काफी कमेंट मैंने पढ़े कि ये बंदे को तरस नहीं आ रहा कि अच्छी खासी उनकी फैमिली चल रही थी, ये बीच में आके उनके बीच झगड़ा करवाने लगा, या आगे चल के तलाक भी हो जाए, कह नहीं सकते। तो इस नजरिए को आपको तरस आता है उन पर या नहीं, उनके हस्बैंड पर? तुम लोग मुझे कह रहे हो मैं बीच में आ रहा हूँ? अरे मैं तो बहुत पहले से बीच में हूँ भाई। मैं उस इंसान का कहना चाह रहा हूँ, देखो वो इंसान ना, मैं आपको बताऊं, एक गुण उसके अंदर गलती से औरतों वाले हैं, वो है भाई रोने की आदत। अच्छा, जरा सी अगर कोई बात हो जाएगी उसके आंसू आ जाएंगे। कभी कभार तो मुझे इस पर शक होता है कि ये सच में भी जिस दिन रो रहा होगा, मैं उस दिन भी उसको ये कहता हूँ भाई ये मैं यकीन नहीं करूंगा कि ये रो रहा है या नहीं, बनावटी है। और अब बात आती है, चलो ये बात आप उसके पति की ही कर रहे हो ना। मैं 3 दिन पहले मेरे पास एक वॉइस नोट आता है। अच्छा, मैं वॉइस नोट खोल के सुना रहा हूँ पूरी ऑडियंस को, अच्छे से समझें वो, और भाई तुम भी समझ लो। अभी तक तो ये सिर्फ मैंने रिप्लाई भी नहीं करा, आपको दिखा रहा हूँ, मैंने इसका कोई रिप्लाई नहीं करा हुआ, इधर से वॉइस नोट आया हुआ है। लेकिन इसको सुनो और आप अंदाजा लगाना। यार भाई सैफी देख, जो हो गया वो हो गया यार, मैं उससे बात करना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं रहना चाह रहा है, बहुत टाइम हो गया, मानता हूँ मेरी गलती है यार, सुलझा भाई प्लीज। मेरे को तुम दोनों की वीडियो बनाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज यार सुलझा इसको, बहुत टाइम हो गया यार, बात करना चाह रहा हूँ लेकिन उससे बात ही नहीं हो पा रही, उससे माफी मांगना चाह रहा हूँ सामने बैठ के, बात ही नहीं हो पा रही भाई। मैं कौन होता हूँ भाई? मैं मतलब मैं सुलझाऊं? सुलझा दे इसको यार प्लीज। मैं सुलझाऊंगा इसको भाई? तू पति है, तू जाके कर उसको, मेरे पे ब्लेम रखेगा कि भाई ये बंदा कौन है, वीडियो बना रहा है।
उसका थोड़ा सा नहीं, है कि यहाँ उनकी गलती है क्योंकि हस्बैंड है, अभी तक तो है, अभी तक तो ना तलाक हुआ ना डिवोर्स वगैरह अरे कुछ नहीं है, हुआ। मैं कह रहा हूँ भाई सही है साथ नहीं? रहो यार। और अभी आपका इतना हक बनता है कि आप सीधे जाके बात करो। हाँ भाई देखो, मैं ये आपके पॉडकास्ट के चैनल से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ये लगता है कि भाई मैं चीज को सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, मैं आज तुमसे कहता हूँ ये वॉइस नोट इधर उधर से भेजने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉल करो, नंबर है तुम्हारे पास, जानते हो तुम मुझे अच्छी तरह से, मैं ही लेके चल रहा हूँ, बैठ के बात कराऊंगा। चलो तुम्हारी, अगर तुम यही नोट पर आ रहे हो कि ठीक है मैं बात कराने लायक हूँ, भाई मैं कर रहा हूँ, चलो आओ करो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आगे चल के अगर मान लो इनका सॉर्ट आउट नहीं होता है तो आगे चल के आप शादी करोगे चंद्रिका दीक्षित से? देखो मैं पहले ही एक चीज कह चुका हूं और साफ स्टेटमेंट में आज भी कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरे लिए, अगर चंद्रिका मेरे लिए सब कुछ है, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, एक हमदर्द है, कभी भी कोई बात होती है वो मुझे शेयर करती है, रोती भी है, ठीक है, कभी कोई मैं भी बातें ऐसी बता देता हूं उसको। अगर ये ठीक नहीं होता है तो पहला फर्ज बनता है ठीक कराने का, हाँ। ना कि खा जाने का। तो मैं सबसे पहले यही चाहूंगा उस आखिरी मोमेंट तक कि अगर इसमें मेरी हिस्सेदारी है तुम दोनों को मिलाने की, तो इंशाल्लाह मैं मिला के रहूंगा और मैं करके रहूंगा। अच्छा, कुछ लोग यही बोल रहे हैं कि अगर ये इनसे शादी कर लेती हैं तो आगे चल के लव जिहाद होना पक्का है चंद्रिका दीक्षित के साथ। मैं इस चीज में एक ही बात कहना चाहता हूँ यार, ये लव जिहाद का मतलब कुछ नहीं होता। फिर तो अगर किसी इंसान को मोहब्बत हो जाए तो वो ये नहीं देखती कि सामने वाले का धर्म क्या है। किसी इंसान को मोहब्बत हो जाता तो वो फिर ये नहीं देखता कि इसकी औकात क्या है, इसकी हैसियत क्या है, वो नहीं देखता। मोहब्बत बड़ी अंधी किस्म की है और बड़ी पागल किस्म की है। हाँ, वैसे अधिकतर जैसे मान लो अगर पेरेंट्स अपनी लड़की के लिए हस्बैंड देखते हैं वो तो खैर राजा ही ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो मतलब कुछ देखती नहीं कि बाप राजा देख रहा है और वो पता नहीं किस भिखारी से जाके शादी कर ले। लेकिन अगर दोनों के ख्यालात मिलते हैं अच्छे खासे और सब कुछ सही चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है फैमिली की कि उस बंदे की पहले से ही फैमिली है और एक शायद बच्चा भी है नहीं, तो वहां पर बोला जा रहा है कि ये बंदा इनके बीच में कलेश करवाने ही आया है, इससे अलग कोई बात नहीं है, या फिर टीआरपी बटोरी जा रही है। यार देखो, अगर मैं बीच में कलेश कराने के लिए आया, मैं बताता हूँ ना मैं बीच में आया क्यों। मैंने पहले भी वही चीज बोली, अभी भी मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि उसका जो पति है वो गाड़ी में अय्याशी कर रहा है। अच्छा। 2 लड़कियों के साथ। अच्छा। और बीवी को पता लग रही है तो सोचो कितना बुरा लगेगा। बुरा तो लगेगा ही। ठीक है, बुरा तब नहीं लगेगा कि जब तीसरा कोई आके बोलेगा, बुरा तब लगेगा जब तुम खुद ही मुझसे बोल रहे हो। खुद ही तो चंद्रिका को खुद ही वो मैसेज करके बोल रहा है कि मैं गाड़ी में हूँ, अय्याशी कर रहा हूँ मैं। अच्छा, बताने वाले भी खुद ही हैं वो। खुद ही, तो भाई सोचो क्या बीतेगी यार उस पे। अच्छा। अब उसको दुकान संभालनी है, लेकिन दिमाग तो कहीं और लग चुका ना कि वो तो अय्याशी कर रहा है। दुकान भी कैसे संभलेगी फिर? ना दुकान की रही, ना घर की रही, ना बच्चों में ही रहेगी वो बंदी। तो जब सब चीजों से उसको खत्म हो रही है तो कोई तो बंदा चाहिए होगा ना, वहां कौन काम आ रहा है? मैं अगर उसने मुझे अपना दोस्त समझ रखा है और उसने हमेशा हर चीज मेरे से सलाह ले रही है, या फिर मैं इतना आपस में हम लोग बातचीत कर लेते हैं, तो भाई अगर मैं हूं तो वो मुझे ही तो चाहेगी ना कि यार सब कुछ तो खत्म है, कम से कम ये चैनल खत्म ना हो, भाई आजा काम कर लेते हैं। और उसने मुझसे कितनी बार बोला है कि यार सैफी आजा काम कर लेते हैं। मैंने उसको हमेशा ही बोला है मैं एज अ बैकबोन काम करूंगा तेरे लिए, सामने आके काम नहीं करूंगा। कभी बहुत जिद हो गई है तो मैं 1-2 वीडियो में आया भी हूं, लोगों ने देखी भी है वो वीडियोस, और नहीं भी देखी होंगी तो जाके भाई चेक कर लो, अभी भी प्रोफाइल में पड़ी हुई है वो वीडियो। तो वो हैं ऐसे के ऐसे ही हैं। नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि अभी जो इनके हस्बैंड वाला कलेश है वो तो खैर अभी सामने आया, लेकिन चंद्रिका दीक्षित तो अपने हस्बैंड को पहले से ही धोखा दे रही है। कैसे धोखा? क्योंकि ये बंदा तो बहुत पहले से इनके साथ है। अगर मैं बहुत पहले से साथ में हूँ तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये बात बहुत पहले से शुरू हो गई होती, अब से एकदम से नहीं आती, क्योंकि ये सब चीजें तो कुछ और ही हो गई ना। हाँ। भाई मेरी जो एंट्री हुई है वो बेसिकली हुई उसी पॉइंट पर है जहां से एक वो ट्रेंड वायरल हुआ है, बस और कुछ भी नहीं। अच्छा, आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही? गर्लफ्रेंड के बारे में अगर मैं बोलूं तो कोई नहीं। कोई नहीं। अगर मान लो आपकी शादी हुई होती और आपकी वाइफ का अफेयर किसी और से चलता, तब उस कंडीशन में आप क्या करते? यार देखो, अगर गलती बीवी की तरफ से होती तो बैठा के सुलझाने की कोशिश करता।
ऐसे नहीं करता ना कि पीछे कहीं और भाग के जा रहा हूँ और वहां पर फिर उसको वीडियो से बना के भेज रहा बड़ा हूँ, पाव खा रहा हूँ। बड़ा पाव खा रहा हूँ भाई। ये वाले चोचले नहीं होते भाई मेरे से। भाई सीधी बात है, वो मेरे घर का मैटर है साले, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? मतलब सीधे सीधे पूछता तुझे मेरे साथ रहना है या जिसके साथ अफेयर चल रहा है उसके साथ रहना? भाई उधर रहे या इधर रहे, हाँ, यही होता ना। बस ऐसा ही है। अब पब्लिक को इसीलिए तो कंफ्यूजन हो रही है कि ये लोग जो है ना, तीनों लोग, अब जो एस्ट्रोलॉजर वाला वीडियो है उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके हस्बैंड ने शूट करी है ये वीडियो, और ये सारे लोग मिले हुए हैं कंट्रोवर्सी करके, बस इनको लोग भूलने लगे थे, व्यू नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से इन्होंने ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट की है अपनी फैमिली में ही। ये देखो, अगर कोई नीच किस्म का भी होगा तो फैमिली में कंट्रोवर्सी नहीं करेगा। इस बात का जवाब सिंपल से इतना है कि अगर कंट्रोवर्सी हो रही है तो अब तक नहीं चलती। आज ये पॉडकास्ट 27 तारीख को रिकॉर्ड हो रहा है, 27 तारीख यानी 1 महीना हो गया। 1 महीने पहले से हमने वो वीडियो बनाए हुए। अच्छा, कंटिन्यू अगर हम ट्रेंड पर हैं तो लोगों को अब यार ये ना, यहाँ लोग हैं, यहाँ लोगों का मुझे समझ में नहीं आता कि जब चीजें नहीं चल रही होती तो कोई नहीं देखता, चलने लग जाती हैं तो उसे और बढ़ावा मिलता है, यानी कि और अच्छे व्यूअरशिप आने लग जाते हैं और लोग आने लग जाते हैं। लेकिन वो जब ज्यादा ही हाइप पकड़ लेती है फिर लोग उसमें कमियां ढूंढने लगते हैं। हाँ। जब कमियां ज्यादा हो जाती हैं तब लोग कहते हैं कि अब आओ गाली देने पे। जब गालियां ज्यादा हो जाती हैं तब आते हैं लोग ट्रोल करने पे। हाँ। जब ट्रोलिंग ज्यादा हो जाती है तब आते हैं रोस्टर्स निकल के, एक्सपोजर्स निकल के और क्रिएटर्स निकल के जो उसके सपोर्ट में उसके नेगेटिव्स वीडियोस बना रहे हैं। जब ये भी ज्यादा हो जाती है तब उसका एंड ये हो रहा होता है कि भाई कब खत्म होगा तेरा ये। लेकिन भाई हमारा चल रहा है। आपके ऊपर काफी रोस्ट वीडियो बनाए जा रहे हैं और आपने बोला भी है ये सब हमारी ही औलादे हैं। हाँ भाई, मैं अभी भी बोलता हूँ यार, देखो बच्चों का घर चल रहा है। अच्छा, अगर हमारी वजह से घर चल रहा है चलन दो यार। नहीं, वो लोग तो काफी पहले से क्रिएटर हैं और आप इस फील्ड में अभी आए हो। हाँ, किसने कहा मैं अभी आया हूँ? और अभी क्योंकि अभी अभी आपका नया आपने देखा अभी है। अच्छा, मैं इस फील्ड में 2017 से हूँ। अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने सभी लोगों के साथ काम किया है, चाहे वो राउंड टू हेल हो, चाहे वो अमित भड़ाना हो, चाहे वो हर्ष बेनीवाल हो, चाहे वो रियल हिट हो। अब अगर क्रिएटर्स लाइफ में आते हैं तो चाहे वो जे कम्युनिकेशन हो, पुनीत सुपरस्टार हो, थाराबाई जोगेंद्र हो, या फिर शेर, चीता, अगड़म जगड़म, ये जितने भी क्रिएटर्स हैं मैं सभी लोगों के साथ रहा हूँ। इन सब लोगों को पता है कि हु इज मिस्ट्री मैन। उन लोगों को मिस्ट्री मैन के नाम से याद नहीं है, उन लोगों को पता है कि दिस इज अ सैफी। अगर कैरी मिनाटी रोस्ट करे तो उसको भी अपनी औलाद बोलोगे? देखो यार, कैरी मिनाटी के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, 2 चीजें होनी चाहिए। हाँ। या तो इतना सब कुछ झेलने की शक्ति हो, अच्छा, जो मार्केट में चल रहा है, एक्चुअल फैक्ट दिखाने की, या फिर वो बंदा करेगा ही नहीं। नहीं, वो बंदा जिसको भी रोस्ट करता है ना उसकी किस्मत चमक जाती है। तो आप उस टाइम पे खुश होगे या फिर सोचोगे कि सबके जैसा उनको भी बोलोगे? कैरी मिनाटी अगर हमें रोस्ट करता है तो कैरी मिनाटी की किस्मत अच्छी होगी। अच्छा वो बहुत बड़ा क्रिएटर है और आप एक इतने बड़े क्रिएटर को चैलेंज कर रहे हो। ट्रेंड है, बिकॉज अच्छा, ट्रेंड पे चल रहे हैं। चंद्रिका जी के माथे से आपने सिंदूर लेके टीका लगाया था, वो सिंदूर किसके नाम का था? वो चंद्रिका के ही नाम का था। नहीं सिंदूर तो खैर किसी हस्बैंड के नाम का ही दिया जाएगा। आपने सिंदूर का पूछा नहीं है, आपने टीके का पूछा है। टीका तो सिंदूर अलग हो गया ना फिर। हाँ, नहीं, मैंने पूछा कि जो उन्होंने सिंदूर लगा रखा था, हाँ, उसको लेकर आपने टीका लगाया था, लेकिन वो सिंदूर किसके नाम का था? देखो वो सब तो नहीं पता, लेकिन जो टीका लगाया है वो चंद्रिका के नाम का है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोगों में कंफ्यूजन बढ़ा है वो उसी वीडियो से, लगभग वही फर्स्ट वीडियो है जो आपकी हस्बैंड वाइफ की दिखाई गई है। हाँ, कि ये सिंदूर भर लिया हाँ, भाई, तो मांग सिंदूर भर भर ली लिया। भाई, दे दिया इसने तो डिवोर्स दे दिया, इसका तो पति चेंज हो गया, हाँ, ये चोमू सा पति पकड़ा है। हाँ। लोगों को मतलब इस तरीके से हाँ, चीजें वो सब होने लगी। वहीं से स्टार्ट हुआ है। हाँ, तो हम ऐसा नहीं है। फिर अगर टीके वाली वीडियो देखिए तो हमने शब बरात की वीडियो बनाई थी। रमजान से 15 दिन पहले शब कदर होती है, शब बरात होती है, सॉरी, तो शब बरात की वीडियो हमने बनाई थी। तो लोगों को फिर ये स्विच हो गया। नहीं, ऑडियंस में क्या होता है, तुमने गदर मूवी देखी थी, गदर मूवी में सनी देओल को जट दिखाया गया, हाँ, है ना? हाँ। जट हिंदू होते नहीं है, लेकिन उस मूवी पे भी क्या फंडा चला, हिंदू मुस्लिम वाला। और ऐसे ही आपके साथ हो रहा है। सबसे ज्यादा जो आपको ट्रोलिंग हो रही है वो हिंदू मुस्लिम को ही लेकर हो रही है।
ਭਾਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਨਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭਾਈ। ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। मैं पंजाबी भी ਕੀਤੀ है, पंजाबी मेरा कैरेक्टर है, मैं वो वीडियो भी करी है। लोगों ने उस वीडियो को ऐसे नहीं देखा, हालांकि कुछ रोस्टर्स ने उसको उठा के अलग ही कॉमिक चीज बनाई, पर एक्चुअल में कहने का मतलब ये है ही नहीं। यार मैंने आपको स्टार्टिंग में ही चीज कही कि मैं हर धर्म का पालन करता हूँ, हर धर्म की इज्जत करता हूँ, और आज अगर आप ये धार्मिक चीजों को देख रहे हो तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं होगा। अभी आपने देखा होगा एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, और वो वायरल क्या हो रही है, एक्चुअल की कहानी है। हमारा जो हिंदुस्तान है ना वो बहुत प्यारा है, और हिंदू मुस्लिम जो लोग हैं ना उससे प्यारे लोग नहीं है। मंदिर है, उसी मंदिर में चंद्रिका पूजा करने जाती है, उसी मंदिर के नीचे लोग तरावी पढ़ रहे हैं जहाँ मैं तरावी पढ़ रहा हूँ, यानी मुसलमान तरावी पढ़ रहा है उसी मंदिर के अंदर। इससे अच्छा पूरे हिंदुस्तान में कहीं देख सकते हो तुम? और बड़े दबा के वीडियो वायरल हो रही है। अच्छा, आगे चल के अगर आप लोग शादी करते हो तो अपना रिलीजन आप चेंज करोगे या चंद्रिका जी चेंज करेंगे? मैं तो पहली बात शादी तक ये बात पहुंचाया ही नहीं है मैंने, ना मैं शादी तक का कभी सोचा, ना मैं कभी चाहूंगा कि यार इनकी जिंदगी खराब हो, मैं कभी नहीं चाहूंगा। क्योंकि चंद्रिका के पास अगर हस्बैंड ना है तो कम से कम उसकी औलाद है, तो मैं नहीं चाहूंगा किसी का घर बिगड़ना। और अगर घर मेरी वजह से बिगड़ रहा है, लोगों को ये लगता है, तो सैफी ने तो पहले ही कहा है ना कि ड्रीम का पता नहीं, उसका कुछ भी हो सकता है। मैं निकल के चला जाऊंगा, कुछ और कर लूंगा, काम बहुत है। अच्छा, अभी जो उनका बेबी है वो किनके पास रहता है, उनके हस्बैंड के या उनके पास? अब तो शायद आपने देखी होगी कल वीडियो जो डली थी, अब उनके पास आ चुका है। उनके पास आ चुका है, पहले उनके पास था। तो आप दोनों मिलके क्रिएटर लाइन में क्या कुछ नया करोगे? क्रिएटर लाइन में हम चाहते हैं कि जिस हिसाब से लोग हमें देखना पसंद कर रहे हैं वो चीज़ों को हम फ्लो देने की कोशिश करें। अगर आप इसको कंट्रोवर्शियल चीज़ें देख रहे हो तो हमने शुरू से लोगों को पकड़ा है, जैसा लोग बता रहे हैं हमने नेक्स्ट स्टेप अपना लोगों के लिए वैसा ही रखा है जैसा वो बोल रहे हैं, और उसके बोलने के बाद फिर उठाता है हमें मीडिया। नहीं, वीडियो आपकी ऐसी रहेंगी, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना या कोई स्टोरी वगैरह या कोई शॉर्ट फिल्म वगैरह ऐसा? देखो, या मैं कोई आपको सॉन्ग आने वाला हो? कुछ भी ऐसा नहीं है, ना अभी तक कोई सॉन्ग आ रहा है, ना कोई अभी तक ऐसा है कि कहीं जा रहे हैं कोई सीरीज, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं आपको बस बताना चाहता हूँ, लोगों को चंद्रिका और मेरी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लगने लगी है। लोगों को ये पता है, अब तो चलो खैर धर्म खुल गया, तो अब आपको मैं बता दूं कि वो हर एक चीज़ अब आप देखोगे हमारे ही इन पेजेस पर, जो आप लोगों ने इतना प्यार देकर यहाँ तक पहुँचाया है, नेक्स्ट लेवल ही जाएगा, आप टेंशन मत लो। हाँ, अब वो है ना कि कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई सभ्य बारात वाली आपने वीडियो बनाई थी, बोले ये भी मुल्ली बन गई है, उसमें काफी सारे कमेंट भरे हुए थे। तो इस चीज को जब उन्होंने ज्यादा कंट्रोवर्शियल समझा तो मैं इसीलिए पूछा कि इसी तरह के वीडियो आएंगे या कुछ नया कर रहे हो? ऐसा और आपको आपने ये भी बोला था पिछले पॉडकास्ट में कि उनको मेरी सिंगिंग पसंद है। बिल्कुल, हाँ, मैं सिंगर हूँ तो उनको मेरी सिंगिंग पसंद है, वो गाने सुनती रहती हैं, मैं गाता रहता हूँ उनके लिए। अच्छा, तो ये चीज़ है। अभी हम लोग परसों ही साथ थे, तो कह रही सैफी कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा। कभी कभार मूड ऐसा होता है ना, तो मैं गा के अच्छा सुना देता हूँ, तो अच्छा हो जाता है मन। कोई अपना ऐसा सॉन्ग जो अभी फ्यूचर में लाना चाहो या लिख के रख रखे हो कि टाइम आने पे कुछ? ऐसा तो अभी फ़िलहाल नहीं है, बस ये सोचा है कि अगर कुछ ऐसा होना होगा तो शायद लोग बागों से बातचीत करेंगे, वहाँ जाएंगे, फिर कुछ इस टाइप से करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो फ़िलहाल केमिस्ट्री देनी है कि मिस्ट्री की केमिस्ट्री है क्या। अच्छा, तो यही चलेगा अभी तो फिलहाल। नहीं, मैं भी आप ही की लाइन से हूँ, क्योंकि मैं भी सॉन्ग वगैरह लिखता रहता हूँ। मैंने एक सॉन्ग रिलीज भी किया फटकार नाम से। क्या बात है। हाँ, जो हानी सिंह के ऊपर है। हाँ। और उसमें हमने बादशाह जी को रोस्ट किया है और ध्रुव राठी को। भाई रैप सॉन्ग है वो एक। क्या बात है भाई, मैं ये डिस निकाला है आपने। हाँ, बहुत गजब, बहुत गजब। तो जैसे मैंने इस तरह का सॉन्ग निकाला है तो मैं भी लिख के रख लेता हूँ। तो आपके भी पास लिखे हुए होंगे कोई ऐसा जो आप सुनाना चाहो? मैंने अभी चंद्रिका को रात ही एक गाना सुनाया था, बड़ा उसको अच्छा लगा था। जानी पाईदा एक गाना है, मैं चंद्रिका को डेडिकेटेड करना चाहूँगा।
सुबह तेरे पैरां च शाम तेरे पैरां च रात तेरे पैरां च कट देनी मैं आदत बुरी जो भी लगी है जाने नू सौ लगे तेरी छड़ देनी मैं ओ जो बोले तू बयान देंगे चले आजे बस आसमान देंगे दुनिया ने तेनू कुछ भी नहीं देना असी तेनू अपनी जान देंगे दीन देंगे ईमान देंगे वार तेरे उत्तो जहान देंगे दुनिया ने तेनू कुछ भी नहीं देना असी तेनू अपनी जान देंगे। काफी अच्छा, थैंक यू। वॉइस भी अच्छी है आपकी। तो बस ये चीजें हैं। टैलेंट तो है छुपा हुआ है ना। क्या पता यही चीज समझ में आ गई हो चंद्रिका को, यही पीछे वाले पॉडकास्ट में बोला था। पब्लिक को अभी आपका रियल टैलेंट दिखा नहीं है अभी पब्लिक मुझे जहाँ तक लगता है। चलो मैं आपके सामने एक चीज बता देता हूँ। हाँ। मैंने रिसेंटली अभी धुरंधर मूवी करी है। अच्छा संजय दत्त और रणवीर सिंह के साथ मेरा उसमें एक छोटा सा फीचर कास्ट है। अच्छा, धुरंधर 2 जब आएगी तब आप देखना, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि चलो ये चीज तो खैर आपने अब रिवील कर दी लोगों के सामने, क्योंकि अभी तक ये छुपा हुई थी। मैंने पहले ही बताया ना, इस पॉडकास्ट के अंदर मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ कि ड्रीम का पता नहीं, हाँ कुछ नहीं पता, धीरे धीरे सब पता चलेगा। हाँ, अभी वो एक सनी देओल का डायलॉग है, अभी आप मुझे समझेगा हो, अभी तो मैंने चलना शुरू किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने सोशल मीडिया में कदम रखा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। बिल्कुल सही बात है। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि धुरंधर मूवी में भी आप दिखने वाले हो, ठीक है। और मैंने पहले भी बोला था कि ऐसा तो नहीं कि बड़ा पाव गर्ल फ्यूचर सिक्योर करके चल रही हैं और उनके जो हस्बैंड थे रैपिडो में ही उनका फ्यूचर है या फिर बड़ा पाव में ही, और आपके साथ एक्टिंग और सिंगिंग दोनों से जुड़ी हुई हैं, तो आपके साथ फ्यूचर है। तो ये बात तो पक्का हो गया कि अगर चंद्रिका दीक्षित आपके साथ आती हैं तो वो अपने फ्यूचर को देख के चल रही है। देखो मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि फ्यूचर को देख के चलना उनका बनता है, बिकॉज अगर मैं हर एक चीज को करने पर उतर रहा हूँ और वो चीज हिट हो रही है, लगातार हिट हो रही है, कंटिन्यू ट्रेंड पर रह रही है हर एक चीज, तो उनका इतना तो बनता है, क्योंकि इंसान सोच तो कुछ भी लेता है ना। हाँ। सोचने पर तो पाबंदी नहीं है ना। हाँ। तो उनके हस्बैंड क्या करते थे उससे पहले, जब इनका साथ मतलब कैसे आया? थोड़ा बहुत तो आपको भी पता होगा कि उनके हस्बैंड से उनकी मुलाकात कैसे हुई, अरेंज मैरिज थी, देखो ये तो लव मैरिज थी। अच्छा। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो बंदा रैपिडो चलाता था। हाँ। उस वक्त। और लव मैरिज के बाद होना क्या होता है, शादी होती है, अगर आप लॉयल हो तो लॉयल रहे, फिलहाल नहीं है वो एक अलग बात है। जैसे अभी वो बड़ा पाव खा के वीडियो बनाते हैं तो उससे ऑडियंस को साफ पता चल रहा है कि क्रिएटिविटी आपके मुकाबले उनमें कम है, ठीक है नहीं। और आप एक तरह से, आपको लोग रोस्ट भी कर रहे हैं, उल्टी सीधी गालियां भी दे रहे हैं, तो आप उनको क्या जवाब देना चाहोगे अपनी तरफ से? भैया जितने भी रोस्ट करने वाले लोग हैं उनको तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि बेल्टन ला के रख रखी हैं 2, पिछवाड़े पे पढ़ने को चालू हो जाएंगे जब जब जॉन सा मिलता रहेगा, बस। ये तो आपने शेर वाली लैंग्वेज में बोल दिया। अभी बहुत सारी चीजें हैं, अभी एकदम से सामने नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी। अच्छा, आपने कई कैरेक्टर में काम किया है, हिंदू भी दिखे हो, मुस्लिम भी दिखे हो, सिख भी दिखे हो, तो और कौन से किरदार हैं जो आपने छुपा रखे हैं? देखो वैसे इस पॉइंट पर अगर आप आ चुके हो तो मैं बस यही कहना चाहूंगा तमाम जनता को कि मैं सबके साथ चलना चाहता हूं, तो साथ को साथ में रख के 7 कैरेक्टर्स में काम कर रहा हूँ। हाँ। तो ये 7 कैरेक्टर धीरे धीरे दिखेंगे आपको, चंद्रिका के साथ भी दिखेंगे, और सब एक से बढ़कर एक है। आपको लक्ष्य चौधरी ने भी तो रोस्ट किया है और उसके क्लिप भी काफी वायरल हो रहे हैं। कौन लक्ष्य चौधरी भाई? लक्ष्य चौधरी नहीं जानते? मतलब क्या क्या करता है? रोस्ट करता है वो भी, और उसने भी आपको रोस्ट किया है और उसके वीडियो क्लिप काफी वायरल भी हो रहे हैं। अच्छा, उसकी वायरल हो रही है? बढ़िया। मैंने तो पहले ही कहा भाई देखो, जब घर चल रहा है चलाने दो। वैसे आप बाकी नहीं जानते लक्ष्य चौधरी को, या फिर? नहीं, मुझे नहीं मालूम है भाई, फेस अगर भाई कोई पता हो तो वैसे नहीं जानता मैं। अच्छा, आइडिया नहीं मुझे। वैसे पता होना चाहिए था आपको भी, थोड़ा बहुत अपना ऐसा तो पता नहीं कितने क्रिएटर हैं, अगर यही देखते रहेंगे कि कौन है तो हो गया काम। अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे भाई अगर ऐसे करेंगे तो। अच्छा,
अच्छा, आप लोग हिंदू लड़कियों को कैसे कन्विंस कर लेते हो, वो भी ब्राह्मण लड़कियां जो मांस नहीं खाती, और वो मुस्लिम लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं? और अभी हाल फिलहाल में एक तो आप ही का है और एक कनिका शर्मा जो साकिब के साथ देखी जा रही हैं। देखो, मैं एक बात बताता हूँ, शाकिब की और कनिका की तो शायद शादी हो गई है, जहां तक मैं समझता हूँ। तो वो चाहे कुछ भी करें, एक बात। दूसरी बात, हमारा कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो मैं इस बात पे भी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इस सवाल को आप दोनों तरफा से देखो, एक तरफा से ना देख के। अब इसका जवाब कि जब मोहब्बत होती है तो इंसान को नहीं पता लगता कि किससे हो रही है, क्यों हो रही है और क्या होगा। कुछ नहीं होता। अभी एक पंजाबी मूवी है, उसमें बड़ा फेमस डायलॉग है मो फिल्म का कि जदों बंदे दा एक पैर मोहब्बत च होंदा है तो एक पैर जन्नत च होंदा है। तो यही है, अगर मोहब्बत में है तो आदमी सब भूल जाता है वो। और दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं कि ब्राह्मण लड़कियों को या कोई मुस्लिम लड़का पसंद कर रहा है। नहीं भाई, हिंदू की ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो मुस्लिम लड़के को पसंद करती हैं, और मुस्लिम ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो सिख कम्युनिटी में रहती हैं, और सिख की ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो हिंदू रिलीजन में। अगर देखा जाए तो 30% लड़कियां अगर मुस्लिम लड़कों से, मतलब हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों से शादी कर रही हैं, तो उसका 10% भी मुस्लिम लड़कियां हिंदू से शादी नहीं करती। मेरे हिसाब से सिर्फ नजरिया है ये। अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो मैं अगर इस टाइप के कंटेंट कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपने मेरा पुराना पॉडकास्ट उठा के देखा होगा, मेरे बारे में चीजें पढ़ी होंगी, मेरे बारे में जाना होगा, और कुछ इन्वायरमेंट से कैच करके लिया होगा। जैसे आपने कनिका का बताया, वो हमारे पार्ट से रिलेट नहीं करता, लेकिन मेरा भी कहने का मीन्स वही है कि आप अगर इसको ऐसे देख रहे हो तो हर तरीके के नजरिए से देखो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, ये ऐसा भी हो सकता है। जैसे मैं देख रहा हूँ, अगर मैं इस तरीके कंटेंट कर रहा हूं तो मैं एटलीस्ट और चीजों को देख रहा हूं जहां पर लड़की मुस्लिम है, लड़का हिंदू है। मैंने उनको कनिका को एग्जाम्पल के थ्रू लिया, मैं समझ गया। हाँ। अभी वो भी कंट्रोवर्सी में काफी चल रहे हैं, लोग उनको भी हेट कर रहे हैं, ठीक है नहीं। और एक आपका वीडियो आया था जिसमें आप दोनों लोग कैन पी रहे हो, हाँ, ठीक है। पहले वो पीती हैं, फिर आप पीते हो, फिर वो पीती हैं, तो एक दूसरे का झूठा चल रहा है ना। और हमारे इंडिया में जात पात को लेकर राजनीति की जाती है, आपको पता ही है, बहुत ज्यादा की जाती है। तो लोग एकदम से हेट करने लगते हैं कि भाई ये भी जो है, तभी मैंने बोला था ना वो वाला वर्ड कि ये भी मुल्ली बन गई। बिल्कुल, हाँ। है ना। पर मैं इस चीज को ऐसा नहीं समझता हूँ कि यार देखो, अगर इस पॉइंट को मैं अपने तरीके से डिस्क्राइब करना चाहूँ तो होली का त्योहार आने वाला है। हाँ। मुसलमानों को भी आपने होली खेलता हुआ देखा होगा। हाँ। पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं, मेरे कुछ स्कूल के दोस्त हैं, और अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मालूम भी है, मुझे गुजिया बहुत पसंद है जो होली पर बनती है। मैं लड़ जाता हूँ सालों से कि भाई पहुंचा घर पे मेरे, मैं घर जाता हूँ उनके, छठ पूजा होती है, मैं साथ में जाता हूँ उनके छठ मनाने के लिए। भाई क्या होता है, कैसे होता है। आप कह रहे हो कि हमारे रिलीजन के लिए, मैं कह रहा हूँ इतना प्यारा रिलीजन नहीं हो सकता जितना हमारा हिंदू मुस्लिम का रिलीजन है भाई। बहुत प्यारा है यार, बहुत सारी चीजें। नवरात्रों के व्रत मैंने रखा है, पर मैंने तो कभी मजबूर नहीं करा किसी को कि रोजा रखो। अगर बात चंद्रिका की है तो मैंने नहीं बोला कभी भी ऐसा करने के लिए। पर जब आदमी एक दूसरे के साथ में रहता है ना भाई, वो हर एक चीज को ऐसा लगता है कि यार ये कितना प्यारा है यार, ये क्या चीजें हैं। कि अगर वो मेरे साथ बैठी है खाने के लिए तो उसको ऐसा लगता है कि यार तुम्हारे यहाँ पे यही चीजें होती हैं, नई चीजें सीखने को मिलती है। हमें लगता है अच्छा तुम्हारे यहाँ यही चीजें होती हैं, तो हम एक दूसरे को ऐसा सीख रहे होते हैं। चंद्रिका मेरी थाली में खाना खाती है, मेरा झूठा खा लेती है, मैं उसका झूठा खा लेता हूँ, उसके साथ खा लेता हूँ। लेकिन अगर हम बात करें इस मोहब्बत को बरकरार रखने की, बिना पॉलिटिक्स के नजरिए से ना देखने की, तो भाई सब एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहते हैं। अगर आप ये कह रहे हो कि छोटी जात, ऊंची जात, नीची जात के लोग ऐसे एक दूसरे के बीच में नहीं रहते, तो सब करते हैं। इवन मैं भी करता हूँ, उन लोगों के साथ खाना पीना सब चीजें होती हैं, आपस में बैठ के कर। चलो इस बार आपने गुजियों का जिक्र किया, तो इस बार आप चंद्रिका जी और आप खुद मिलके गुजिया बना लेना। इस बार तो हम कंटेंट कुछ अच्छा देने वाले हैं भाई, होली पे देख लेना। अच्छा, जबरदस्त लगेगा। तो आपका जो पहला पॉडकास्ट देखा मैंने, उसके जब कमेंट सेक्शन मैंने पढ़े तो उसमें एक कमेंट ये भी था कि ये होस्ट ही कंफ्यूज है, इसे पता नहीं पूछना क्या है। होस्ट की दवाई चलनी थी।
ये मैंने कमेंट पढ़ा भाई, उसके नीचे कमेंट था कि इस होस्ट की दवाई चल रही है क्या, ये ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। भाई देखो सबका अपना एक मूड है, आप जितना खुल के पूछ रहे हो वो उतना डार्कनेस में पूछ रहे हैं, बिकॉज उनका जो फील्ड है वो भाई वैसा रहा होगा। आपका फील्ड अलग है, जो हंसमुख तरीके से हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है भाई सबको एंटरटेनिंग लग रहा है अब तक, तो वो वैसा है। नहीं, हमारा देखो, हम पर्दे के पीछे अच्छे दोस्त हैं, हाँ लेकिन यहाँ पर हमें ऑडियंस देख रही है, और ऑडियंस वही चीज देखेगी जो उसको लगेगा कि हाँ भाई इस बंदे ने ये चीज रियल की है, सही बात, सही है नहीं। हाँ। अगर हम भी स्क्रिप्टेड दिखाने लगे तो पॉडकास्ट का मजा क्या। बिल्कुल नहीं, मैं उनके बारे में तो बस यही कहना चाहूंगा भाई, देखो उनका जो जितने पॉडकास्ट पहले के गए ना, मैं फर्स्ट पॉडकास्ट पे उनके पे बैठा हूँ तो उन्होंने एक ही बात बोली थी, हमने अब से पहले जो भी पॉडकास्ट करें वो सब डार्क लाइफ के हैं, अच्छा। भूतों की कहानी इस पे उस पे, तो भाई उनका पूरा, मुझे बैठने में उनको यहाँ डर लग गया कि मैंने यहीं आसपास कोई हाथ वाथ तो नहीं निकलेंगे मैं ये सोच रहा था, वो थीम ऐसी थी। अब यहाँ एक अलग एनवायरनमेंट लग रहा है, यहाँ ऐसा लग रहा है खुल के कपड़ा लगताना साड़ा फाड़ फूड़ के एक तरफ करूं, मैं यहाँ खुलने का मन कर रहा है, वहां वैसा मन था तो भाई वैसे चल रहे थे। आप जैसे अभी देखा होगा आपने उस पॉडकास्ट में, मैं कितना सीरियसनेस में बात कर रहा हूँ, बट यहाँ खुल के बैठा हूँ। हाँ, ज्यादा मत खुल जाना, कभी 4-5 हाथ पाँव और निकल लगा रखे हैं क्या भाई, बुला लिया तुमने भी लोगों के ये भी कमेंट थे कि भाई बंदे पड़ गए तेरे पीछे, बच के रहियो। अच्छा, कोई धमकी वगैरह तो नहीं आई अभी तक? धमकी तो भाई नहीं, धमकी मेरे पास बहुत सारी आई है, बहुत सारी आई। ऐसा तो नहीं कि कुछ उनका जो ये है, मतलब उनके हस्बैंड हैं बड़ा पाव गर्ल के, उनकी तरफ से उन्होंने सोचा हो कि आपके साथ कोई साजिश की जाए, ऐसा? मेरे जो क्रिएटर लाइफ के जो लोग हैं, जो बहुत अच्छे से मैंने बताया मैं क्रिएटर्स के साथ में रहता हूँ, क्रिएटर्स के कुछ मेरे पास कॉल्स आए कि सैफी भाई थोड़ा बच के रहना, उसके पति ने तुम्हारे पीछे लोग लगा दिए हैं। अच्छा। कुछ लोग तो अच्छे खासे ड्यूटी मैन भी हैं सरकारी, अच्छा। उन्होंने भी कहा भाई बच के रहना, बहुत तगड़ा मामला है, बच के खत्म कर देगा हम तुझे। अच्छा जी। यार मुझे डर भी लग रहा, लेकिन डर लगे क्यों, मैं गलत थोड़ी कर रहा हूँ यार। मैंने कहा ठीक है, कोई बात। कोई भी बंदा अपनी तरफ से गलत करेगा भी नहीं जब तक दूसरा बंदा उसका साथ न देगा। भाई अगर तुम्हारी बीवी पे तुम्हारा पूरा कंट्रोल होता तो शायद आपके साथ वीडियो ना बनना। सीधी बात है यार, और अगर वो वीडियो बना भी रही है तो एटलीस्ट हम उसमें कोई, अभी तक जो भी आपने वीडियो देखी नहीं, ऐसा कोई तो गलत तो नहीं देखा आज तक। कुछ अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। सीधी बात है यार। तो जब ऐसा नहीं है, अब लोग कमेंट में कुछ भी कहते रहे भाई। ऑडियंस को आपने बस थोड़ा सा सतर्क कर दिया वो एमएमएस वाली बात बोल के। चलो भाई देखो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम लोगों के लिए, अगर तुम्हारी ये मांग है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है छुपा हुआ? नहीं, छुपा हुआ कुछ भी अच्छा, नहीं। एक आपने, मैं हर चीज को अपने पहलू से देखता हूँ। एक वीडियो में आपने एविडेंस की भी बात की है कि क्या एविडेंस है ऐसे, और क्यों छुपा रखे हैं आपने? भाई मैं आपको बताता हूँ, देखो एविडेंस की बात तो ऐसे है कि उस बंदे ने, अभी मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुनाई थी थोड़ी देर पहले उसकी, उसको पता है ना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं अगर उसकी बीवी के साथ बैठा हूँ तो कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, ये भी उसको पता है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो मुझे कह रहा है कि भाई तू कुछ करवा सकता है। यार मैं माफी मांगना चाहता हूँ भाई, प्लीज तू ही कुछ करवा दे, मैं डायरेक्ट तो उससे बात नहीं हो पा रही उसकी। तो अगले को जब सारी चीजें पता है भाई, मैं एविडेंस उसके नाम की खोलना जानता हूँ, एक दो खोले भाई। अच्छा ठीक है, लेकिन उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ गलती मेरी। अब अगर बंदा गलती एक्सेप्ट कर रहा है तो जरूरी ना कि वहां साढ़े कच्चा ही उतारो साले पर, फिर जरूरी ना, क्योंकि लोग बोल रहे हैं ना कि इस बंदे ने आके इस बंदे की लाइफ खराब कर दी, और वो भी बीच बीच में बोलते रहते हैं कि मेरे भी पास बहुत एविडेंस हैं आप दोनों के खिलाफ। उसके पास एविडेंस का नाम अगर मैं बताऊं भाई, उसको जो लोगों ने भड़काया होगा या भड़का रहे होंगे वो यही कर रहे होंगे कि भाई फसाद की जड़ ये है, फसाद की जड़ ये बैठा है, यही कर रहा है सब कुछ, उन लोगों की नजर में ये है। और उसके बीच में उसका, मैंने पहले बताया भाई, वो थोड़ा ऐसा किस्म का बंदा है, वो रो देगा। क्या करोगे फिर आप? अब रोगा तो सिंपत्ति चली जाएगी सारी उसकी। तो अभी तो कुल मिला के सारी सिंपत्ति ले ही रहा है वो। अब उसमें दो ही चीजें करता है भाई वो बंदा, या तो अपना मोटिवेशन दिखाएगा या साथ में वड़ा पाव खाएगा, बस। अरे वो मोटिवेशन थोड़ा ही हो गया भाई। लोग बोलते भी हैं भाई तोन कम कर ले, हर वीडियो में बड़ा पाव खाना जरूरी है, ऐसा तो नहीं प्रमोशन कर रहे बड़ा पाव का। पता ही ना चल रहा भैया कहा करने के चक्कर में। सही है बहरहाल जैसा भी है। तो और किन किन आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया है और क्या आपका विजन रहा उनके साथ काम करने? मैंने
तमाम सभी आर्टिस्टों के साथ काम किया। अगर इन्फ्लुएंसर जर्नी के साथ बताऊं तो सभी जितने भी आर्टिस्ट हैं, और उन लोगों के साथ बेसिकली होता ये था कि उन लोगों के लिए ब्रांड शूट्स होते थे, उसमें मैं स्क्रिप्टिंग मेरी होती थी, एडिटिंग मेरी होती थी, शूट मेरा होता था, डायरेक्शन मेरी होती थी, मैं सब चीज़ मतलब एक ऐसा कह सकता हूँ कि वन मैन आर्मी। अच्छा, तो कुछ नाम बताना चाहो कि इन लोगों के साथ मैंने काम किया? जे कम्युनिकेशन के साथ काम किया है, पुनीत सुपरस्टार, थाराभाई जोगेंद्र, ये शेर, चीता, अगड़म जगड़म, ये जितने भी क्रिएटर हैं सब अच्छा। सब लोगों के साथ। सिंगर कोई? सिंगर कैलाश खेर। कैलाश खेर के साथ काम किया? मैंने उनका इंटरव्यू लिया है। अच्छा। और बाकी यूट्यूबर्स में अगर आए तो राउंड टू हेल, एलविश यादव, हाँ, अमित भड़ाना, हर्ष बेनीवाल और रियल हिट, ये काफ़ी और भी तरीके के क्रिएटर्स थे उस वक्त मेरे साथ में। जब से अब तक कनेक्टिविटी है, मतलब इन लोगों के बीच में रहा हूँ तो मैंने बताया कि ऐसा ही नहीं है सब हाँ, चीज़ें। लेकिन आप पब्लिक के सामने अब आए हो? पब्लिक के सामने अब आया हूँ, अच्छा। या ये कह लो कि पब्लिक ने अब पकड़ के रख लिया। अब पकड़ के रखा, और आए भी इस अंदाज में कि भाई हर जगह छाए हुए हो। बस मैं कहता हूँ कि भाई ये ना पब्लिक का ही प्यार है, और मुझे लगता है कि इस प्यार को ऐसे ही बरकरार रखने के लिए वो चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, वरना ये लोग भूल जाएंगे। मैंने एक कमेंट पढ़ा था, उसमें लोग बोल रहे थे कि ये कौन लोग हैं जो आपको प्यार कर रहे हैं? जाके प्रोफाइल चेक कर लो भाई, पता चल जाए है कि भाई, क्योंकि ये है कि कुछ का कहना ये भी है कि ये बंदा बस जो चंद्रिका दीक्षित है उसकी फेस वैल्यू को यूज कर रहा है और उसी के जरिए फेमस हो रहा है। मैं कहता हूँ अगर आपके पास कोई ऐसा है, मुझे दे देना, मैं उसको भी यूज कर लूंगा। फेस वैल्यू की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपने बोला था ना पिछले पॉडकास्ट में कि जो इनका हस्बैंड है उससे कुछ भी नहीं आता, और जितना कुछ उसने अपनी लाइफ में अचीव किया है उसका पूरा क्रेडिट बड़ा पाव गर्ल को जाता है। बिल्कुल सही है। तो उसी में एक कमेंट मैंने देखा कि तू कौन सा भाई रैपिडो का मालिक है? अगर वो रैपिडो चलाता था तो तू कौन सा रैपिडो कंपनी का मालिक है? ये मुझे बोल रहे थे? हाँ। मुझे? मैं रैपिडो का मालिक नहीं हूँ भाई, लेकिन चलाई मैंने भी है। ओला, उबर, टैक्सी खूब चलाई है मैंने, लेकिन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से तूने नाम बदनाम कर लिया अपना। ऐसा तो नहीं करा भाई। क्योंकि मैंने ज्यादातर जो पिछला पॉडकास्ट था उसमें जितने कमेंट थे सबको रीड किया, और आपकी वीडियो में भी कमेंट वगैरह हम अपनी टीम को दे देते हैं कि भाई ये बंदा आ रहा है, इसके बारे में देखो कितनी जानकारी निकल सकती है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, आपके बंदों ने जानकारी निकालने में फिर भी बहुत कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, लेकिन इस पॉडकास्ट के एंड होने के बाद आपको पता चलता रहेगा धीरे धीरे। तो पॉडकास्ट में बता दो तो हमारी ऑडियंस को भी पता चल जाएगा भाई, यहीं तक सफर है, जहाँ तक जितना जिसने जैसे जाना। अच्छा। इसके बाद तो कहानी नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए रखेंगे फिर। अच्छा, तो कुछ ऑडियंस को अपनी तरफ से मैसेज देना चाहो कि क्या करना है, क्या ला रहे हो, या उनको कोई मोटिवेशन एडवाइस देनी हो आपकी तरफ से? भाई देखो, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इस पॉडकास्ट पे अगर 50,000 कमेंट हो जाते हैं तो चंद्रिका को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा अपने साथ। पहली चीज, आपके सवाल के जवाब देने के लिए। दूसरी चीज, जितने भी लोग हमारे ऊपर ये गलत वीडियोस बना रहे हैं, भाई अभी तक आपको मेरे बारे में नहीं पता था, अब आपको मेरे बारे में पता चल चुका है। बनाओ, कोई बात नहीं है, रिस्पेक्ट करते हैं आप सब लोगों की। चाहे आप हमें गाली देके काम करो, चाहे आप हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलो, कुछ भी करो, हमें इतना पता है कि हमारे ही करने से आपकी रोजी रोटी चल रही है, घर चल रहा है। हमारा फर्ज बनता है आपके लिए काम करना। फिर तो ऐसे ही चलता रहेगा जी। ये प्यार मोहब्बत अगर आपने देखा है, इसको आपने प्यार का नाम दिया है, आप इसको ऐसे एक्सेप्ट कर लो। आपने इसको रिश्तेदारी का नाम दे दिया कि भाई मियाँ बीवी हैं, आप इसको ऐसे है एक्सेप्ट कर लो। हम दोनों की केमिस्ट्री आप लोगों ने देखकर जो वजूद दिया है वो वैसे ही कंटिन्यू मिलने वाली है आपको। हाँ, क्योंकि फायदा तो दोनों चीजों से हो रहा है। अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा है तो फायदा होगा, गालियां दे रहा है तो फायदा भाई ये दिखना इन लोगों को पता चलना चाहिए ना भाई। हाँ। सीधी चीज है। तो हमारी जो लाइव ऑडियंस आपको देख रही है, इनके कुछ क्वेश्चन है आपसे। भाई सही है, क्वेश्चन ही करो तुम लोग। मैं तो जैसी नीचे जब आया यहाँ पे तो मुझे लग रहा भाई मारने मुन्ने के लिए बुलाया तुमने। सीधी बात है, मैं इतने लोग देखे नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, तो करिए आप लोग क्वेश्चन। तो मेरा मिस्ट्री मैन से खास कर एक सवाल है कि आपको सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप सिंगिंग के लिए किसको फॉलो करते हैं? मैं जैसे मैंने पहले बताया कि रफ़ी साहब को मैं बहुत फॉलो करता हूँ। उनके बाद मैं सोनू निगम और किशोर दा, मैं मतलब ओल्ड टाइप सॉन्ग और मेलोडी सॉन्ग्स ज़्यादा करता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया है। थैंक यू। और कोई?
अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपका मेन इनकम का सोर्स यही सोशल मीडिया वगैरह है या कि आपका कोई बिजनेस वगैरह या कुछ और भी है? मैं ये समझता हूँ कि भाई अगर सोशल मीडिया से आपको सारी चीज़ें पैसिव इनकम में आना शुरू हो जाए तो फिर पैशन को ही इंसान फॉलो करता है। और अगर पैशन से, वो कहते हैं ना कि अगर आप जॉब से 15,000 रुपये कमा रहे हो और वहीं आप अपने पैशन से 8,000 कमा रहे हो तो आपको 8,000 ज़्यादा लगते हैं 15,000 से। हाँ, वो बात बिल्कुल सही है। तो हमारा जो भी कुछ है सोशल मीडिया है, बस बाकी सब ब्रांड्स हैं, डील्स मिल जाती हैं, तो बस इस तरीके से मतलब प्रमोशंस वगैरह। लगभग कितना कमा लेते हो? लगभग अगर ऐसा समझोगे तो अब आप ऐसा समझ लो कि एक डिफेंडर लेके उसकी किस्त निकाल सकते हैं। इतना तो मतलब ली भाई। मेरा चंद्रिका जी के न्यू हस्बैंड से एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बताया था अभी पॉडकास्ट में ही कि आपने धुरंधर मूवी में एक मैंने एज अ काम किया उसमें। जी काम किया था, तो उसके बारे में देखो, धुरंधर मूवी में जो काम किया था उसमें हमारा अमृतसर शूट था। अमृतसर जी, जी। हम लोग गए थे और उसमें जो रोल है वो एक पार्टी का रोल है जिसमें मैं, रणवीर सिंह हैं और संजय दत्त जी हैं। तो वो हमें लगा था कि धुरंधर 1 में आएगा वो वाला सीन, पर वो मूवी इतनी बड़ी बन गई है, अगर आपको न्यूज़ जी, वगैरह जी, सब आपने नहीं। देखी तो उसको वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब सेकंड वाले पार्ट में फिर हमारा वो मतलब सेकंड पार्ट में आप पर्दे पे दिखोगे? बिल्कुल जी, धन्यवाद। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा भाई। उससे पहले कोई मूवी की है आपने? उससे पहले मैंने एक मूवी में काम किया था, तस्करी। अच्छा अभी वो भी रिसेंटली अभी रिलीज हुई है, इमरान हाशमी की। अच्छा। लेकिन उसमें वो वाला सीन खैर उसमें मेरा नहीं आया। उसमें अब कई बार ऐसा होता है, सेंसर बोर्ड कुछ चीज़ों को अलाउ करता है, कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करता। मूवी बनने को 5 घंटे की बनती है, लेकिन वही कटपिट जैसे हमारा ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट एज इट इज नहीं आएगा, कटपिट करने के बाद ही आएगा। तो सेंसर बोर्ड ने आपका सीन हटवा दिया है? क्या पता, मिस्ट्री मैन पहले से बना दिया, मिस्ट्री बना दिया फिर से। मिस्ट्री बना दिया, कुछ नहीं कह सकते। चलो, और कोई? तो भाई मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में एक ब्रेसलेट है, तो आप सलमान सर से इंस्पायर हो या खुद का शौक है? मैं बताऊं, सलमान भाई पूरे हिंदुस्तान के भाईजान है, तो ये इंस्पायर तो उन्हीं से है। बस इसमें जो नग है वो मैंने अपनी राशि का बांधा हुआ है। अच्छा। लगाया हुआ है, अकीक है, तो ये बस। बाकी मतलब राशि में विश्वास करते हो आप? कर लेना चाहिए यार, क्या होता नहीं, है। ऐसा होता है ना, जैसे कि आपने अभी रिलीजन बताया, कुछ लोग नहीं करते हैं इस चीज पे बिलीव। मैंने तो ये भी बताया था कि मैं हर धर्म को फॉलो करता हूँ, तो सब के साथ रहता हूँ। अच्छा, तो किसी ज्योतिष से सलाह ली थी या ऐसे ही? है ना, एक ज्योतिष है हमारे चंद्रिका जी, उन्हीं से सलाह ली थी। अच्छा उन्होंने बताया, मैंने पहना है, बस। इवन मुझे चंद्रिका ने गिफ्ट किया ये। अच्छा, जैसे आपने अभी बताया कि आपने उनके लिए सॉन्ग गाया और ब्रेसलेट भी आपने आपको मतलब उन्हीं ने गिफ्ट की है, तो कंफ्यूज तो पब्लिक को आप खुद कर रहे हो। मैं देखो, कंफ्यूजन इसके अंदर कैसे हो सकती है? कोई इंसान गिफ्ट नहीं दे सकता किसी को? नहीं दे सकता है। अब इतना लिंक जोड़ा जा रहा है ना हर चीज से आपकी, तो पब्लिक को कंफ्यूजन तो होगी। पब्लिक, या तो आप पब्लिक की तरफ आ जाओ। नहीं, मैं तो पब्लिक, मैं होस्ट हूँ, ठीक है। हाँ। तो मैं तो वो क्वेश्चन करूंगा जो पब्लिक आपसे जानना चाहती है। ठीक है, कई बार धूल मलट पब्लिक के ही साथ लगा के मार दिया जाता है। ये भी पब्लिक पूछ रही है। नहीं, अब मैं आपको बताऊं, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बताया एक बहुत अच्छी किस्म की दोस्ती होती है। अगर जिन लोगों ने ऐसे दोस्त को बनाया है जो आपके हर घड़ी में साथ हैं और वो बिना किसी रिलीजन को देखते हुए आपके साथ खड़े हैं, मेरे हिसाब से उससे अच्छा दोस्त आपको इस दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। हाँ, ये तो है। तो अभी आप दोस्त की तरह रहते हो बस, ठीक है। फ्यूचर में पता नहीं क्या हो जाए, वो तो खैर देखा जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने मिस्ट्री मैन और चंद्रिका दीक्षित के बारे में वो सब जाना जो आप जानना चाहते थे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को हाइप कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ। देखते रहिए मिस्टर उमेश गोला शो।